आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुस्लिम परिवार की मदद के लिए सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल अपनी पीली सेना सहित कलेक्ट्रेट डीसीपी सिटी कार्यालय पहुंची। आगरा में कुछ दबंग ठेकेदारों द्वारा पीड़ित सलमा ने मीडिया के आगे बताया कि काफी समय से उसके पति की हत्या की कोशिश की गई, जो कि एक गरीब परिवार से है और ई रिक्शा चलाता था। दबंग ठेकेदारों ने उसको इतना मारा कि वो घायल होकर थाना एतमादतौला पहुंचा। अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने उसके कुछ दिनों बाद उसके शरीर में चोट लगने से जहर फैलने से उसकी मृत्यु हो गई। इतने से भी दबंग ठेकेदारों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने उसके छोटे बेटे को भी बहुत मारा। छोटा बेटा जब थाने गया तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो पुलिस ने उसी को डांटकर भगा दिया और उसके भाई को उसी के मारने के जुर्म में झूठा मुकदमा लगाकर जेल भेजकर बंद करा दिया। सलमा के पति की मृत्यु को लगभग 4 महीने हो चुके हैं। पीड़ित सलमा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। पीड़ित सलमा की पुलिस चौकी रामबाग लगती है। चौकी इंचार्ज जो कि इस मुकदमे के आईओ हैं, जो कि इस पीड़ित सलमा के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। पुलिस शर्मा का कहना है कि आईओ सीधे ठेकेदारों का फेवर में काम कर रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसी बात को लेकर सशक्त पीली सेना के अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल कलेक्ट्रेट डीसीपी कार्यालय पीड़िता सलमा सहित पहुंची। डीसीपी सिटी ने पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल को पीड़ित सलमा सहित आश्वासन दिया है कि हम एसीपी छत्ता को जांच भेजेंगे और एसआई की जगह दूसरे को नियुक्त करेंगे। पीली सेना का कहना है कि हर गरीब महिला को न्याय मिल सके। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। थाना एतमादतौला का है और चौकी रामबाग है, जिसमें आयु है। उसकी आयु कौन है? मलिक जी उसके आयु है। और इनके हस्बैंड से 4 महीने पहले कुछ वो ई रिक्शा चलाते थे तो ठेकेदारों ने मारपीट की, बहुत ज़्यादा मारपीट के बाद वो घायल अवस्था में थाने गए। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के बाद हॉस्पिटलाइज हो गए और उसकी फिर घर पे उनकी डेथ हो गई। वो चोट ऐसी बैठ गई। अब वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार 4 महीने हो चुके, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं है। तो इनका कहना ये है कि आयु साहब जो भी है वहाँ मलिक, उनसे तब वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो तफ्तीश उनसे वापस ले ली जाए। वो कहते हैं कि उल्टा इन्हीं के बेटे को फंसाने की तरकीबें की जा रही है कि तुम्हारे बेटे ने ही कुछ ऐसा किया है। तो ये गैंगस्टर लगाएंगे, ये करेंगे मुस्लिम परिवार से। और आप देख सकते हैं कि इनकी हिमायत में आज भी हिंदुस्तान में इंसानियत जिंदा है, मोहब्बत और एकता जिंदा है। ये सारे जैन परिवार से हैं, शर्मा हैं, ये सारे पड़ोसी नॉन मुस्लिम हैं और वो क्योंकि जानते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है तो इसलिए वो आए और उन्होंने सेना की मदद की है। इसलिए मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो मेरे पति के साथ हुआ, मेरे पति बेरहम बेदर्दी से मारे गए रामबाग फिरोजाबाद रोड पुल के नीचे और काफी उनकी गंभीर चोटें आई थी। फिर मेरे पति उसी चोट में एतमादतौला थाने तहरीर देने गई थी, तहरीर दे दी। मेरे पति की मतलब वो हुई है, आराम से बताओ, मेरे पति की डॉक्टरी भी हुई थी, पोस्टमार्टम भी हुआ था। कुछ दिन बाद मेरे पति मारने के बाद में ख़त्म हो गए। कुछ दिन बाद फिर उनकी पोस्टमार्टम भी हुई थी। फिर मुकदमा भी लिख दिया। मुकदमा लिखने के बाद कुल मिला के कार्रवाई ईमानदारी से नहीं हो रही है और ठेकेदारों को बचाने का कोई इंसाफ नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसके बाद में मेरे छोटे बेटे के 2 महीना पीछे मेरे छोटे बेटे की चांद फारी उन्हीं लोगों ने ठेकेदार लोगों ने। फिर मैं अपने बेटे को लेकर वहाँ पर गई, एतमादतौला थाने में गई थी तो मेरे को वहाँ से भगा दिया गया। फिर मैं अपने बेटे को लेकर कमिश्नर साहब के गई, वहाँ से मुझे आदेश मिले कि इनको मेडिकल चिट्ठी दी जाए और इनकी तहरीर ली जाए। तो फिर मेरा वो लिख के छोड़ दिया है। उसके बाद में कोई मुकदमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ आए तो अभी इन्होंने क्या आश्वासन दिया है? अब इन्होंने किया है कि हम करवाएंगे। आश्वासन दिया है और जांच एसीपी साहब को दे दी है और आयु भी चेंज करने का कमिटमेंट किया है कि हम आयु चेंज करेंगे, क्योंकि हमें सब लोगों का कहना है कि मिस्टर मलिक काम नहीं कर रहे हैं ईमानदारी।
परिवारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और इनसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी हम एफआईआर लगाने जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे नहीं मारा है। तो अगर ऐसा होगा तो अभी तो हमें डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ईमानदारी से काम होगा, नहीं तो उस लड़ाई के लिए हमारी सेना तो है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।